गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं बॉटनी से डॉक्टर पिंकी सैनी मेहता पीजी कॉलेज से। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी कि जो साइकस है उसके अंदर किस प्रकार से एक ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है और किस प्रकार से उसमें एक आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होता है। आज अपन बात करते हैं कि एक मेगा स्पोरोफिल की जगह बनने वाले एक ओव्यूल्स की जो एग सेल होती है उसमें और एक मेल गैमेट्स के बीच में किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है। तो आज का अपना टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, किसमें? साइकस में। फर्टिलाइजेशन इन साइकस कि जो साइकस का प्लांट है उसके अंदर निषेचन जो है वो कैसे होता है। साइकस में निषेचन कि जब एक मेल गैमेट मेल गैमेट क्या करता है, एग सेल के साथ क्या करें, फ्यूजन। तो इसमें किसका निर्माण होता है? oospore का निर्माण होता है। और oospore का बनना यानी ये फ्यूजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ साइकस का जो प्लांट है, वैसे तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है एम्ब्रियोलॉजी के जो फादर है उन्होंने खोजी थी, लेकिन पर्टिकुलर हम साइकस की बात करें तो साइकस के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया को सबसे पहले किसने समझाया था? स्वामी ने कब? 1948 में सबसे पहले किसको खोजा था? साइकस के अंदर होने वाली फर्टिलाइजेशन की क्रिया को। किसको? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को। और क्या कहा था कि साइकस के प्लांट में जो ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, इस फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए जो ये मेल गैमेट है वो किसके द्वारा आता है? पोलन ट्यूब के द्वारा आता है। और साथ में क्या कहा कि पोलन ट्यूब के शीर्ष भाग पर, पोलन ट्यूब के शीर्ष भाग पर एक छिद्र पाया जाता है। और क्या कहा कि पोलन ट्यूब का जो शीर्ष भाग होता है उसके ऊपर एक छिद्र पाया जाता है और उस छिद्र के द्वारा, उस पोर के द्वारा जो पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं वो प्रवेश करके और कहाँ तक पहुँच जाते हैं? एग सेल तक पहुँच जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दो अलग नए पॉइंट जो हैं वो समझाऊंगी जो पर्टिकुलर साइकस में ही होते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट ऐसा है जो एंजियोस्पर्म में भी होता है। दोनों में कंपैरेटिव जो है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि जो साइकस का प्लांट है इसमें जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो होती है साइफोनोगैमी। कौन से टाइप की होती है? साइफोनोगैमी टाइप की। साइफोनो हिंदी में क्या कहलाता है? नाल युग्मकी। इसका मतलब क्या है कि जब मेल गैमेट पोलन ट्यूब के द्वारा एग सेल तक जब पहुंचता है, अर्थात मेल गैमेट का पोलन ट्यूब के माध्यम से एग सेल तक पहुंचना क्या कहलाता है? साइफोनोगेमी। यानी कि मेल गैमेट का पोलन ट्यूब द्वारा, मेल गैमेट का पोलन ट्यूब द्वारा एग सेल तक पहुंचना क्या कहलाता है? साइफोनोगैमी।
ये इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। इसके अलावा ये कैरेक्टर किस में पाया जाता है, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म में भी क्या होता है, साइफोनोगैमस टाइप का ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें भी पोलन ग्रेन्स बनते हैं और उनके पोलन ग्रेन्स जर्मिनेशन करके पोलन ट्यूब बनाते हैं और उसी ट्यूब के माध्यम से उस पोलन ग्रेन में जो 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उस पोलन ट्यूब के द्वारा कहाँ पहुँच जाते हैं, उसकी एग सेल तक। जैसे ही एग सेल तक पहुँचते हैं तो कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन की क्रिया। अब यहाँ ये पॉइंट आता है कि साइकस के अंदर पॉलिनेशन व फर्टिलाइजेशन की क्रिया किस टाइप की होती है, साइफोनोगैमी टाइप की। इसके अलावा इसका एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि साइकस के जो मेल गैमेट्स होते हैं यानी कि एंथेरोजोइड्स, साइकस के जो मेल गैमेट होते हैं उनके ऊपर क्या पाई जाती हैं, सीलिया पाई जाती हैं, जिसको फ्लैजिला होती हैं, एक होती है सीलिया, दोनों में अंतर होता है। फ्लैजिला तो क्या होती हैं कि पर्टिकुलर एक ही पार्ट पे या 2 पार्ट पे टेंटिकल्स के रूप में होती हैं, और सीलिया क्या होते हैं कि पूरी जो आउटर वॉल होती है, इनकी एक्साइन जो वॉल होती है उसके चारों तरफ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। जैसे मैं एक डायग्राम से समझाऊं, सपोज करो कि ये डायग्राम एक जो है बैक्टीरिया का है। अब इसके ऊपर इस तरीके से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, वो तो कहलाती है फ्लैजिला। अब मैं सीलिया की बात करूं तो इनकी स्ट्रक्चर ये है, तो इसकी बॉडी के ऊपर इस तरीके से ये लहरदार स्ट्रक्चर के ऊपर यानी कि इनकी पूरी बॉडी वॉल के ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सीलिया। तो क्या कह सकती हूँ कि साइकस के जो प्लांट्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेने वाले मेल गैमेट्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जब इनके ऊपर ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ऐसे मेल गैमेट क्या कहलाते हैं, जूडियोगैमी। ये क्या कहलाते हैं, ज़ोइडोगैमी। ये क्या कहलाते हैं, ज़ोइडोगैमी। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि केवल साइकस के अंदर पाए जाने वाले मेल गैमेट्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होने के कारण उसे क्या कहा जाता है, जूडियोगैमी टाइप के स्पोर इसके ऊपर पाए जाते हैं। ये हुआ अपना फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। अब मैं बात करती हूँ इसके अंदर टाइम पीरियड की, कि जितने भी साइकस के प्लांट्स होते हैं उनके अंदर इस पॉलिनेशन और इस फर्टिलाइजेशन की क्रिया में लगभग 1 वर्ष का टाइम जो है वो कंप्लीट लगता है। यानी कि पॉलिनेशन की क्रिया जब प्रारंभ होती है तब से लेकर के और जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है तब तक उसमें टोटल 1 वर्ष का टाइम पीरियड लगता है। 1 वर्ष बाद में ये फर्टिलाइजेशन से जो बना हुआ वो स्पोर है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ने क्या किया था, फ्यूजन किया था, और फ्यूजन से क्या बना था, ये ऊ स्पोर बना था। ये ऊ स्पोर अब किसका निर्माण करेगा, एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी क्या होगी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का विकास। एम्ब्रियो को हिंदी में कहते हैं भ्रूण, डेवलपमेंट का हिंदी होता है विकास, यानी कि भ्रूण का विकास। अब मैं यहीं पे चलती हूँ कि साइकस के अंदर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को सबसे पहले आइकेनो, एक साइंटिस्ट का नाम था आइकेनो, और दूसरा वैज्ञानिक था रॉय और आइकेनो। इन दोनों ने साइकस के अंदर सबसे पहले एम्ब्रियो की स्टडी की थी। अब जो आइकेनो था इसने तो कब किया, 1896 में, और इसने 1963। तो आप सोच सकते हो कि दोनों के अंदर 67 ईयर्स का वेरिएशन है।
इसने 67 ईयर्स के बाद में क्या किया, इसका दोबारा स्टडी की, इसकी एम्ब्रियोलॉजी की, और क्या बताया, आइकेनो ने तो क्या कहा कि साइकस के एम्ब्रियो को सबसे पहले इसने खोजा साइकस रिवोल्यूटा स्पीसीज में, और रॉय ने साइकस को सबसे पहले खोजा था साइकस सर्सिनेलिस स्पीसीज में। तो याद ये नहीं रखना कि एम्ब्रियो किसने खोजा, याद ये रखना है कि आइकेनो ने सबसे पहले साइकस की कौन सी स्पीसीज में एम्ब्रियोलॉजी को खोजा, एम्ब्रियो को खोजा, और रॉय ने जो है वो कौन से उसके अंदर प्लांट की स्पीसीज के अंदर उसके एम्ब्रियो को खोजा। तो जो आइकेनो था इसने तो साइकस की एक स्पीसीज है साइकस रिवोल्यूटा, साइकस रिवोल्यूटा, इस स्पीसीज के अंदर सबसे पहले किसको खोजा था, एम्ब्रियो को। इसके 67 ईयर्स के बाद में किसने, रॉय ने किस स्पीसीज में खोजा इसको, साइकस सर्सिनेलिस। इसके बाद इसने किस स्पीसीज में खोजा, साइकस सर्सिनेलिस स्पीसीज में खोजा। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो याद रखने वाले हैं कि आइकेनो ने जो है कौन सी स्पीसीज में इसको खोजा था, साइकस रिवोल्यूटा में, और जो रॉय था उसने 1963 के अंदर कौन सी स्पीसीज में, साइकस सर्सिनेलिस नामक स्पीसीज में एम्ब्रियो को खोजा था। ये यहाँ हुआ कंप्लीट। अब अपन चलते हैं आगे, इसका डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार से होता है। अभी मैंने आपको यहाँ समझाया था कि एक मेल गेमिट का न्यूक्लियस और एक एग सेल का न्यूक्लियस आपस में क्या कर लेते हैं, फ्यूजन, और किसका निर्माण कर देते हैं, ओ स्पोर का। अब हम इसी ओ स्पोर के डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन, इसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करवाती हूँ जो आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। ये लिखा मैंने ओ स्पोर, ये ओ स्पोर क्या करता है, अपना याद रखने वाली बात ये है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सबसे पहले ये क्या करता है, अपना आकार को बढ़ाएगा, आकार को क्या करता है, बढ़ाता है, और उसके बाद में कौन सा डिवीजन करता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। आकार को बढ़ा करके ये क्या करता है, अपना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि मुक्त केंद्र की विभाजन। जैसे ही ये मुक्त केंद्र की विभाजन करता है तो इसके अंदर न्यूक्लियस की संख्या ये माना जाता है कि 128 से लेकर के 256 तक क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियस बन जाते हैं। याद रखने वाली बात ये है कि इसने एक डिवीजन करेगा तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे, सेकंड डिवीजन करेगा तो 4 न्यूक्लियस बनेंगे, यानी कि ये एक न्यूक्लियस है। इसने फर्स्ट डिवीजन किया तो कितने बने, 2, सेकंड जब डिवीजन किया तो 4, थर्ड जब डिवीजन किया तो 8, फिर कितने 16, फिर 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 दूनी 128, और लास्ट में बन गए 256। तो कितनी बार डिवीजन हुआ, 4, 5, 6, 7 और 1, 6, 7 और 8। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि साइकस की स्पीसीज में 256 न्यूक्लियस प्राप्त करने के लिए कितनी बार डिवीजन की आवश्यकता होगी। तो आप क्या कहोगे, 8 बार डिवीजन की आवश्यकता होगी। अब वापस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं कि साइकस के अंदर जो रिवोल्यूटा स्पीसीज है उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है कितनी बार, 8 बार, और न्यूक्लियस की संख्या कितनी बन जाती है, या तो 128 या फिर 256। अब याद रखना है हमें एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल, वो क्या है, साइकस सर्सिनेलिस, कि इसकी एक स्पीसीज है साइकस सर्सिनेलिस।
साइकस सर्सिनेलिस। ये एक स्पीसीज ऐसी है जिसमें oospore यानी इस स्पीसीज का oospore क्या करता है, अपना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा कितने 512 क्या बना लेता है, न्यूक्लियस बना लेता है। इसका मतलब इस oospore ने साइकस सर्सिनेलिस की जो स्पीसीज है, इस स्पीसीज में इसके oospore ने कितनी बार डिवीजन किया, 9 बार डिवीजन किया, 9 बार डिवीजन किया और जिससे कितने 512 क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब ये न्यूक्लियस बन तो बहुत सारे गए, अब ये करेंगे क्या, जो इनका साइटोप्लाज्मा होता है उसके अंदर फ्री मूवमेंट करते रहते हैं, मुक्त अवस्था में घूमते रहते हैं। जब बहुत टाइम हो जाता है घूमते घूमते तो ये क्या करते हैं, फिर अपने न्यूक्लियस का अरेंजमेंट करते हैं। क्या करेंगे, अपने जो फ्री न्यूक्लियस बने हैं इन सब का क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, यानी अपने जो न्यूक्लियस है उनकी व्यवस्था करते हैं। और व्यवस्था किस प्रकार से करते हैं कि ऊपर वाले भाग की ओर न्यूक्लियस की संख्या कम और आधार भाग की ओर न्यूक्लियस की संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा। जब आधार भाग की ओर इनकी संख्या बढ़ जाती है, अब ये क्या करते हैं, अपने चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन शुरू करते हैं, यानी न्यूक्लियस बन चुके, अब हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ किसकी ज़रूरत है, सेल की ज़रूरत है। तो ये क्या करते हैं, ये फ्री बने हुए न्यूक्लियस सबसे पहले अपना अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि फ्री न्यूक्लियस क्या करते हैं, अपनी अरेंजमेंट करते हैं, अपनी व्यवस्था करते हैं। और सारे न्यूक्लियस क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा आधार भाग की ओर, अधिक न्यूक्लियस, अधिक केंद्रक कहाँ आ जाते हैं, आधार भाग की ओर। अभी डायग्राम से भी समझाऊंगी। और कुछ न्यूक्लियस कहाँ चले जाते हैं, अपेक्स पार्ट की ओर। जैसे ही ये आधार भाग की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं, अब इनमें क्या होता है, परिधि से केंद्र की ओर, किसकी ओर, परिधि से केंद्र की ओर, परिधि से केंद्र की ओर इनके अंदर क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन। क्या होता है, इसके अंदर फॉर्मेशन होता है, परिधि से केंद्र की ओर फॉर्मेशन होता है, यानी कि निर्माण होता है। जैसे ही इसमें परिधि की ओर फॉर्मेशन हो जाता है इनके न्यूक्लियस का, उसके बाद में इसमें क्या बनने लग जाती हैं, सेल बनने लग जाती है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, सेलुलर। क्या बन जाएगा, ये सेलुलर बन जाएगा, कोशिकीय बन जाएगा। और जब ये पूरा एम्ब्रियो सेलुलर बन जाता है तब इसका नाम क्या हो जाता है, प्रो एम्ब्रियो। तब इसका नाम क्या होता है, प्रो एम्ब्रियो बन जाता है। यानी कि ये प्रो एम्ब्रियोनल स्टेज जो है इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब जो ये प्रो एम्ब्रियो बनता है इसके 3 भाग होते हैं। इस प्रो एम्ब्रियो के 3 भाग होते हैं। एक होता है अपर पार्ट, एक पार्ट होता है इसका अपर पार्ट, एक होता है इसका मिडिल पार्ट और एक होता है सबसे इनर पार्ट। ये 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे अपर पार्ट हमेशा क्या होता है, फ्लैसी होता है, कोमल होता है। मिडिल पार्ट हमेशा क्या होता है, स्टोनी होता है। और जो इनर पार्ट है वो भी हमेशा क्या होता है, फ्लैसी होता है, मांसल। तो आउटर और इनर दोनों पार्ट मांसल होते हैं और जो मिडिल पार्ट होता है वो कठोर होता है, दृढ़, यानी कि स्टोन के समान पार्ट होता है। जैसे इनके इंटेगुमेंट में होता है
कि इनके ओवल के चारों ओर 3 इंटेगुमेंट पाए जाते हैं, उनका नाम भी यही होता है, आउटर, मिडिल और इनर। सेम उसी की जैसे होता है इसके एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो के चारों तरफ भी वही आउटर, वही मिडिल और वही इनर पार्ट जो है इस एम्ब्रियो के चारों ओर प्राप्त होता है। अब जैसे ही ये प्रो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है और ये प्रो एम्ब्रियो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद में इसमें जितना पार्ट न्यूक्लियस का बचा हुआ होता है वो भी नष्ट हो जाता है या समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस को किसने यूज कर लिया? इस एम्ब्रियो ने यूज कर लिया। तो यहाँ याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियस समाप्त हो जाता है, न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस क्या हो जाता है, इसमें समाप्त हो जाता है। अब जब न्यूक्लियस समाप्त हो जाता है तो ये एम्ब्रियो जो है वो किस में डेवलप हो जाता है? सीड में डेवलप हो जाता है। तो यही प्रो एम्ब्रियो अब क्या बनाने लग जाएगा? सीड बनाने लग जाएगा। अब मैं आपको सीड बाद में समझाऊंगी, पहले एक बार जो हमने एक आउटलाइन के रूप में समझा है इसको मैं आपको एक बार डायग्राम से समझा देती हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिया 1 मेल गैमेट प्लस 1 एग सेल, ये लिया पोलन ग्रेन, ये बनाया मैंने पोलन ग्रेन जिसने जर्मिनेशन की, और ये बनाई पोलन ट्यूब, और इसके अंदर ये 2 प्रेजेंट हैं मेल गैमेट। ये पूरा पार्ट था आर्किगोनिया का, जिसमें इस तरीके से ये 2 आर्किगोनिया लटकी हुई थी। इनके अंदर ये क्या प्रेजेंट है? एग सेल। तो इस पोलन ट्यूब में उपस्थित इस मेल गैमेट और इसमें उपस्थित इस एग सेल के साथ ये दोनों क्या करते हैं? फ्यूज़न, और किसका निर्माण कर देते हैं? oospore का। इस oospore ने क्या किया? अपना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इसके फ्यूजन से बना ये oospore, और ये इसके चारों तरफ न्यूक्लियस पार्ट। जैसे ही इसने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किया तो ये बने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में बहुत सारे इसके अंदर न्यूक्लियस, ये बने बहुत सारे इसके अंदर न्यूक्लियस। अब ये सारे न्यूक्लियस क्या करते हैं? परिधि से केंद्र की ओर अपना फॉर्मेशन करते हैं और सेंटर में क्या बना लेंगे? वैक्यूल। सब में तो ये प्रोसेस होती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है कि ज़्यादा न्यूक्लियस इस आधार भाग की ओर आ जाएंगे और ऊपर वाले भाग की ओर, एपिकल पार्ट की ओर कम न्यूक्लियस चले जाते हैं। तो ये बनाया मैंने इसका प्रो एम्ब्रियो, इस भाग की ओर कम न्यूक्लियस होते हैं और इस आधार भाग की ओर न्यूक्लियस की संख्या क्या हो जाती है? ज़्यादा। ये रहा आधार भाग और ये रहा इसका दूसरा पार्ट, जिसमें थोड़े से न्यूक्लियस की संख्या क्या होती है? इसके कंपैरिजन में कम होती है। अब इसके अंदर किसका फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा? सेलुलर फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन। और जैसे ही इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो इस तरीके से इसमें क्या बनने लग जाती हैं? सेल्स बनने लग जाती हैं। ये बनाई इसमें सेल्स, और जैसे ही इसमें ये सेल बन जाती हैं, अब इसके सेंटर पार्ट में क्या बन जाती है? वैक्यूल। तो ये जो है परिधि से सेंटर की ओर होते हैं, मतलब सेंट्रीपिटल सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रीपिटल सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं और इसके इस सेंटर पार्ट में क्या बन जाती है? वैक्यूल बन जाती है, गुहिका बन जाती है।
जैसे ही ये इस तरीके से व्यवस्थित होता है तो इसके 3 पार्ट बन जाते हैं, ये अपर पार्ट, ये मिडिल फर्टाइल पार्ट और ये सबसे नीचे वाला फ्लैसी पार्ट जो क्या होता है, इनर पार्ट कहलाता है। अब ये स्टेज क्या कहलाती है इसके अंदर, प्रो एम्ब्रियो। यही प्रो एम्ब्रियो क्या करेगा, अपना डेवलपमेंट करेगा। वैसे तो ये माना जाता है कि साइकस के प्लांट में एम्ब्रियो तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन बाकी सारे एम्ब्रियो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और एक फंक्शनल एम्ब्रियो बनता है और वही एम्ब्रियो आगे अपना डेवलपमेंट करके और क्या बना देगा, बीज बना देगा। क्या बनाएगा, सीड का फॉर्मेशन कर देगा, बीज का निर्माण करता है। क्लियर सभी को। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे कि सीड जो है वो किस तरीके से अपना जर्मिनेशन करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे है सीड। पहले तो सीड का कलर बताऊँ कि इनका सीड जो है वो रेड कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है या फिर ऑरेंज कलर का होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनका जो सीड होता है उसके चारों ओर, इस सीड के चारों ओर जो हैं वो 3 लेयर्स पाई जाती हैं, 3 लेयर्स पाई जाती हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर जो एम्ब्रियो के चारों तरफ थी। एक होती है आउटर लेयर, एक होती है मिडिल लेयर और एक होती है इनर लेयर। तो जो आउटर लेयर होती है वो कैसी होती है, जैसे मैंने वहाँ समझाया था प्रो एम्ब्रियो में, वैसे ही फ्लैसी होती है, इसमें स्टोनी होती है और इसमें भी क्या होती है, फ्लैसी टाइप की होती है। अब साइकस का जो सीड होता है उसके चारों तरफ ये लेयर्स पाए जाने के कारण इसका सीड का जर्मिनेशन जो है वो तुरंत ना होकर के कुछ टाइम बाद में ही हो जाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर सीड की डोरमेंसी। ये सीड था, अब सीड जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन कि सीड जो है जब जर्मिनेशन करता है तो उसका जो रेडिकल पार्ट होता है, एक होता है रेडिकल पार्ट और एक होता है प्लूमूल पार्ट। रेडिकल पार्ट हमेशा रूट का फॉर्मेशन करता है और जो प्लूमूल पार्ट होता है वो उसके शूट का फॉर्मेशन करता है, ध्यान रखना। और इसी के साथ आप क्या याद रखोगे, इसके सीड के अंदर जो जर्मिनेशन होता है वो होता है हाइपोजियल टाइप, यानी कि हाइपो माने नीचे, सीड का नीचे वाला भाग, यानी कि रूट पार्ट का डेवलपमेंट पहले होता है, शूट पार्ट का डेवलपमेंट बाद में होता है। इसीलिए साइकस के सीड का जर्मिनेशन कैसा होता है, हाइपोजियल टाइप का जर्मिनेशन पाया जाता है। ये ख़त्म हुआ आज अपना इनका टोटल सीड का जर्मिनेशन और सीड और साथ में एम्ब्रियो और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि साइकस की लाइफ साइकिल कैसी होती है और साइकस के पर्टिकुलर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं। तो मैं आपको एक बार इसको छोटे पॉइंट्स के रूप में समझा दूं कि इसमें क्या क्या समझाया मैंने आपको। सबसे मेन पॉइंट ये याद रखना है कि साइकस के अंदर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है 1 वर्ष में, कम से कम 1 वर्ष का टाइम लगता ही लगता है। साथ ही साइकस के अंदर जो मेल गेमिट बनते हैं वो हमेशा पोलन ट्यूब के द्वारा एग सेल तक पहुंचते हैं, यानी कि जब कोई मेल गेमिट पोलन ट्यूब के द्वारा एग सेल तक पहुंचता है तो उसको कहा जाता है साइफोनोगेमी। यानी साइकस में साइफोनोगेमी टाइप की प्रोसेस पाई जाती है और साइकस के जो मेल गेमिट्स होते हैं उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होती है। ये पार्ट हुआ इसका। अब मैंने समझाया कि सीलिया प्रेजेंट होने के कारण प्लांट जो है ये प्लांट है लेकिन फिर भी इसके मेल गेमिट के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है तो उसे कहा जाता है जूडियोगेमी। ये जूडियोगेमी की बात हुई। अब याद रखना है हमें ये 2 पॉइंट कि एम्ब्रियो तो सभी में होता है
लेकिन साइकस में एम्ब्रियो किसने खोजा और कब खोजा और कौन सी स्पीसीज में खोजा, ये याद रखना है। तो आइकेनो जो वैज्ञानिक था उसने 1896 के अंदर साइकस रिवोल्यूटा जो स्पीसीज थी उसके अंदर इसको खोजा था, और साइकस सर्सिनेलिस स्पीसीज के अंदर रोय ने 1963 के अंदर इसे खोजा था। इसके बाद में आता है कि जैसे ये वो स्पोर बनता है, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, लास्ट 128 या 256 न्यूक्लियस बनते हैं, लेकिन हमें स्पीसीज याद रखनी है क्योंकि एक स्पीसीज पर्टिकुलर दी हुई है साइकस सर्सिनेलिस। तो साइकस जो सर्सिनेलिस स्पीसीज है उसके अंदर 552 न्यूक्लियस जो है वो पाए जाते हैं। ये सारे न्यूक्लियस क्या करते हैं, अपने आप को व्यवस्थित करते हैं परिधि से केंद्र की ओर। जो जब परिधि से केंद्र की ओर इनका अरेंजमेंट होता है तो उसे कहा जाता है सेंट्रीपीटल, परिधि से सेंटर की ओर। और ये सारा क्या बन जाता है धीरे धीरे सेल वॉल फॉर्मेशन के द्वारा सेलुलर। जब एक एम्ब्रियो सेलुलर टाइप का बन जाता है तो उसका नाम दिया जाता है प्रो एम्ब्रियो। अब ऐसे बनते तो बहुत सारे प्रो एम्ब्रियो हैं, पर उनमें से केवल एक का डेवलपमेंट होता है और वो लास्ट में क्या बना देता है, सीड का निर्माण करता है, बीज का निर्माण कर देता है। अब जो इनका सीड होता है, जैसे ही प्रो एम्ब्रियो बन जाता है तो जहाँ प्रो एम्ब्रियो के न्यूक्लियस पहले पोषण ले रहे थे वो न्यूक्लियस अब क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तथा इसका जो सीड होता है इसके चारों तरफ क्या बन जाती है, 3 लेयर बन जाती है। एक होती है आउटर, एक होती है मिडिल और एक होती है इनर। तो इनमें से जो आउटर और जो इनर है वो तो होती है फ्लैसी टाइप की, और जो मिडिल होती है वो होती है स्टोनी टाइप की। अब नेक्स्ट आता है इसके सीड का जर्मिनेशन। सीड के जर्मिनेशन में आपको पॉइंट ये याद रखना है कि साइकस का जो प्लांट होता है उसमें हाइपोजियल टाइप का जर्मिनेशन होता है। देखो रेडिकल पार्ट हमेशा रूट बनाता ही है और जो प्लूमूल पार्ट है वो हमेशा शूट बनाता ही है। अब पॉइंट आया हाइपोजियल जर्मिनेशन, इसका मतलब इसके टिप पार्ट पे जो पार्ट था रेड रूट पार्ट, शूट रूट के टिप पार्ट पे, और प्लूमूल था शूट के टिप पार्ट। किसका मतलब जैसे ही सीड जर्मिनेशन करेगा तो पहले किसका डेवलपमेंट होगा, रेडिकल पार्ट का, यानी कि रूट पार्ट का। कल अपन नेक्स्ट देखेंगे कि साइकस की क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है और इसी के साथ क्या क्या इसके किस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स।